हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दो। तो स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, जहां कांग्रेस और बीजेपी की बिल्कुल आमने सामने की फाइट थी। 50-50 की आपस में जीत हार का फैसला होने वाला था, पर बीचों बीच त्रिशंकु सरकार की समीकरण बने। आम आदमी पार्टी आ गई, इनेलो हो गई, चंद्रशेखर आ गए, और जेजेपी ने तो वैसे ही हल्ला बोल कर रखा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, जहां हुड्डा अकेले ही लीड करते नजर आ रहे थे। हुड्डा ने आम आदमी पार्टी का समर्थन लेने से मना कर दिया था और कहा था कि वो अकेले ही कांग्रेस के बलबूते पे सरकार बनाएंगे और बीजेपी को एक तरीके से फटका दे देंगे। पर राहुल गांधी को शायद उनकी बातों पे भरोसा नहीं हुआ, और राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन स्वीकार कर लिया है। पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी सहमत नहीं। अब देखते हैं कि 10 और 7 सीटों में शेयरिंग में आम आदमी पार्टी सहमत होगी या नहीं। इसी बीचों बीच देखा जाए तो राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को, बजरंग पुनिया को, कई अभी पहलवानों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। अब कांग्रेस को जीतने के लिए हरियाणा में क्या पहलवानों का सहारा चाहिए? कांग्रेस कहाँ तो क्लीन स्वीप करती नजर आ रही थी, कहाँ कांग्रेस का हाथ मजबूत बताया जा रहा था। पर कांग्रेस को रातों रात अब पहलवानों का भी समर्थन चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहलवानों को अपने मुख्यालय बुलाया है, मुलाकात हुई है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी अनिल विज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का सुथरा साफ होकर रहेगा, कांग्रेस को किसी का वोट नहीं मिलेगा, और ये ऐसा उनका मानना है। कांग्रेस तभी तो आम आदमी पार्टी, जेल वाले पार्टी के मुखिया के साथ संबंध कर रही है। अब उनको पहलवानों का भी सहारा चाहिए, और बीजेपी अकेले ही कांग्रेस से लड़ने को तैयार है। बीजेपी कांग्रेस में घमासान जारी है और आपस में वार टू वार चल रहे हैं। अनिल विज को भले ही बीजेपी ने मैदान में उतारा हो, पर बीजेपी की से सबसे बड़े प्रवक्ता आज की डेट में अनिल विज बन रहे हैं। कांग्रेस के लिए सबसे पहला मुंह खोलने वाले अनिल विज हैं, और वो कांग्रेस को सारा दिन कोसते रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी नौटंकी है, राहुल गांधी के बस की कुछ नहीं है, कांग्रेस और हुड्डा के बस की कुछ नहीं है। हम अकेले ही बीजेपी से ही कांग्रेस को हरा देंगे। पर अगर ऐसा समीकरण होता है तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। पर चुनावी आंकड़े, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हरियाणा में बीजेपी को पिछड़ता बता रही है। हरियाणा में बीजेपी बहुत पीछे पायदान पर चल रही है, पर बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और कांग्रेस से अकेली फाइट लड़ने को तैयार है। उधर जेजेपी ने भी बीजेपी को हराने के लिए कसम खाई है। उन्होंने चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कर लिया है। उन्हीं की सहभागी रही इनेलो और सपा, बसपा भी बीच में मैदान में कूद चुकी है। पर इस बार कांग्रेस अब पहलवानों के सहारे बीजेपी को पटकनी देगी, ये बीजेपी ने सोचा नहीं था। बीजेपी ने भले ही पहलवानों को मनाने के लिए काफी सारे उद्घोषणा की थी, पर शायद पहलवान परिवार कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आ रहा है और उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली। अब टिकट के बंटवारे के समय देखा जाएगा, क्या पहलवानों का दंगल बीजेपी को भारी पड़ेगा और पहलवानों के चलते कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना पाएगी, जिस तरीके से कांग्रेस ने पहलवानों को समीकरण में लिया है। अगर कांग्रेस का समीकरण, पहलवानों का समीकरण, जाट समुदाय का वोट बैंक मिलता है, तो हरियाणा में निश्चित कांग्रेस सरकार बना सकती है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो वोट खराब करने के लिए उतरी थी, वो भी अगर कांग्रेस के साथ खड़ी होती तो बीजेपी की रहाई बड़ी मुश्किल है। भले ही बीजेपी फ्री की रेवड़ियां सैनी बांट रहे हैं, उनसे जनता खुश नहीं, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक जाट समुदाय का, और जाट समुदाय बीजेपी से इस बार नाखुश बताया जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से पहलवान का सम्मेलन, पहलवान का समुदाय कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिलता है, तो निश्चित कांग्रेस काफी अच्छी लीड बताई जा रही है। अब देखते हैं कि अभी तो फिलहाल मुलाकात हुई है, क्या हरियाणा में कांग्रेस पहलवानों के सहारे जीतेगी? हुड्डा पे कांग्रेस ने इतना विश्वास क्यों नहीं जताया? और कांग्रेस हुड्डा के सहारे जहां लीड जताई जा रही थी, पर कांग्रेस को अब आधार टू आधार, मतलब सहारा टू सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? पहले उन्होंने केजरीवाल का सहारा लिया और अब वो पहलवान का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे, क्या कांग्रेस अब किसी नए सहारे की जरूरत है, या कांग्रेस को किसी भी तरीके से इस बार सरकार बनाने के लिए पहले ही जोड़ तोड़ कर रही है ताकि बीजेपी के लिए कोई जगह ना रहे? क्या कांग्रेस के सारे बौरे सेट होंगे? क्या कांग्रेस हुड्डा के भरोसे पे कमान नहीं चाहती थी? क्या हुड्डा को लग रहा था कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पिछड़ रही है? जिस तरीके से आलाकमान की एंट्री हुई है, उससे हुड्डा के काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि हुड्डा की इस बार नहीं चल पा रही है, और हुड्डा के ना चलते हुए कांग्रेस राहुल गांधी अपने समीकरण पेश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस के मोहरे क्या बीजेपी की सरकार को रोक पाएंगे, बीजेपी के हैट्रिक को रोक पाएंगे, और पहलवान कांग्रेस के साथ बीजेपी को हराने में कामयाब। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के बने कोई अच्छा नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे।
अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।